तर्जे तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री श्री राधा रस सुधानिधि वर्ष नंबर 64। राधा जी की 6 प्रकार की चातुरी जो आज के श्लोक में दिखाया जा रहा है। साफूनर्तन चातुरी साफूनर्तन चातुरी निरूपमा सा चारुनेत्रांजलि लीला खेलन चातुरी भरतनोस्ताद्रे बचो चातुरी संकेतागम चातुरी नव नव क्रीड़ा कला चातुरी राधाया जयतात सखी जन परिहासोत्सवे चातुरी। अहो राधा जी की कैसे चातुरी है, इस विषय में वर्णन हो रहा है कि राधा जी की उस निरूपम भ्रू नर्तन, आंखों को नचाने वाली, भ्रू नचाने वाली चातुरी, उस चारों नेत्रों में नयनांचल में अपांग मुखन चातुरी, भरतनु राधा जी के अपूर्व वचन चातुरी, संकेत में आने की चातुरी और नए नए केली कला चातुरी, सखियों के साथ परिहास उत्सव में चातुरी। इस प्रकार ये जो चातुरियां हैं समस्त उत्कर्षता के साथ में विराजमान है। बोले कि श्रीपाद श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद के अंदर सेवा रस की सुस्पष्ट अनुभूति है। किंकरी रूप में विरह उत्कंठिता राधा जी की विरह ज्वाला दूर करने के लिए चंद्रा के कुंज से, यानी चंद्रावली के कुंज से अति कौशल पूर्वक नागर श्री कृष्ण को लेकर के राधा जी के कुंज में लाए। प्रेममयी राधा जी के प्रेम रस सिंधु विविध भाव का तरंग जगाने के लिए ऋषिकेंद्र मौली नागर शिरोमणि श्री कृष्ण के अंदर लामपट्ट चापल्य आदि चेष्टा प्रकाश होता है। जो कि प्रेम संपुट में वर्णन है। प्रेमा प्रेमाम्बुधि गुणमणि खनिरस सट्ट चापल
जयमखिलं रमणीयमेव प्रेमानमेव किल काममिव अङ्गनासु सुन्दरशयनं मुदकर्षयदेव जस्ता प्रेमाम्बुधि गुणमणि खनिरससाठ्य चापल्लजृम्भमखिलं रमणीयमेव प्रेमानमेव किल काममिवाङ्गनासु सन्दर्शयनं मुदकर्षयदेव जस्ता। अर्थात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण प्रेम सिंधु और गुणों के रत्न है, खान है। उनकी सौठता, चपलता, कौटिल्य आदि सभी आचरण परम मनोहर होता है। अपनी विशुद्ध प्रेम को ब्रज सुंदरियों के निकट काम की भांति दिखाकर उन गोपियों के महाभावमय प्रीति का चरम उत्कर्ष विधान करते हैं। तात्पर्य यह है कि ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण की मूर्ति जो है वो विशुद्ध माधुर्यमय है। उनकी चपलता, कुटिलता सभी कुछ परम मधुर है। इसलिए इस छठता आदि आचरण के द्वारा अपने प्रेयसियों के प्रेम का उत्कर्ष विधान करते हैं। कृष्ण की इस छठता आदि प्रकाशित नहीं होने पर ब्रज सुंदरियों को खंडिता, कलहांतरिता आदि अवस्था या प्रीति का वैचित्र, व्यभिचारी आदि भाव का तरंग ये भी प्रकाशित नहीं हो सकता है। इसलिए छठता आदि की जरूरत है। षड धृष्ट अतएव ब्रज सुंदरियों के विलक्षण प्रेम का असाधारण महिमा विश्व में प्रकाशित नहीं होता यदि कृष्ण षड चातुरी आदि गुणों को प्रकाश नहीं करते। फिर प्रेमी जब सर्वस्व दान कर कृष्ण को सुखी करने की अभिलाषा रखते हैं, तब श्री कृष्ण भी उनके दान ग्रहण करने के लिए उत्कंठा पोषण करते हैं। क्योंकि विशुद्ध मूर्ति गोविंद के भक्त प्रीति के अनुरूप गोविंद का भक्त के प्रीति के अनुरूप उनके अंदर में अभिलाषा स्वतः ही उद्बुद्ध होता है, जागृत होता है। परकीय भाववती ब्रज सुंदरियों के निकट विशुद्ध प्रेम का संभोग लालसा की भांति दिखाकर उनके हृदय में अपार आनंद का संचार करते हैं। तो इसलिए श्रीपाद किंकरी रूप में रसिक राज को तिरस्कार का रसास्वादन कराकर
फिर उत्कंठिता श्रीमती राधा जी के संकेत कुंज में लेकर आए स्वामिनी मानवती। फिर से मान करके विरह जला भोग नहीं करें, इसलिए किंकरी ने नागर के अपराध को छिपाते हुए कृष्ण के पक्ष से उत्कंठावती के चित्त में दाक्षिण भाव का संचार किया। दुहा दर्शने उलसित भेल, आकुल अनिया सागरे डूबी गेल। दुहा दर्शने उलसित भेल। दोनों को देख करके एक दूसरे में बड़ा ही उल्लास हुआ। जो आकुल व्याकुल अनिय सागर में डूब गए। कांत समागम होने पर विलासिनी बनी पहले फूल सरासन तुल्य भ्रूणर्तन चातुरी के द्वारा नागरेंद्र कृष्ण के हृदय में मानो एक शानित कंदर को बाण भेद दिया। राधा जी ने कांत प्रियतम के समागम होने पर उपस्थित होने पर कि फूलों के जैसे बाण हो, फूलों के बाण जैसे भ्रूण नर्तन चातुरी के द्वारा नेत्रों की नर्तन चातुरी से कृष्ण के हृदय में बाणों मानो शानित कंदर को बाण मार दिया। राधा जी की भ्रूण नर्तन चातुरी भी बड़ा ही चमत्कारपूर्ण है, जो कि भ्रूण नर्तन चातुरी में अप्राकृत नवीन मदन विमोहित है। मदन मोहन के मोहनकारी, मदन मोहन को मोहन करने वाली राधा जी की जो भ्रू सौंदर्य है, भ्रू का भी अद्भुत सौंदर्य किंकरी श्रीमती राधा जी की भ्रू का सामर्थ्य अनुभव कर रही है। ये भ्रू नहीं है, ये भ्रू क्या है? मानो काल नागिनी, नागरमणि श्री कृष्ण के हृदय में अकस्मात वो काल नागिनी डस करके कंदर को आवेश के द्वारा उनके हृदय को जर्जरित कर दिया। नागर की चिंता, कृष्ण की चिंता लगी। निरमल बदन कमल बर माधुरी हेरते भई गेलु भोर। निरमल बदन कमल बर माधुरी हेरते भई गेलु भोर। अलखित रंगिणी बांग भुजंगिनी मरमहि दंसल मोर। अलखित रंगिनी भांग भुजंगिनी मरमहि दंसल मोर। कि निर्मल मुख, मुख कोमल और अपूर्व माधुरी, उसका दर्शन करते हुए कृष्ण स्वयं विभोर हो गए। अलक्षित रूप में काल भुजंगिनी, जो कि राधा जी के कृष्ण के हृदय को डस लिया। मर्मिषाद चिंता में आत्मेश्वरी के
राधा जी के भ्रू माधुर्य का आस्वादन करेंगे कि राधा जी के भ्रूदय कृष्ण को कैसे विवश करेंगे। वह मेरे ध्यान का विषय हो, जो कि अपने में चिंतन कर रहे हैं कि मेरे ध्यान का विषय हो जाए कि राधा जी की भ्रू नर्तन भ्रू भुजंगिनी कैसे कृष्ण को रस दिया। अनुभव नहीं मिलने पर आस्वादन के चमत्कार नहीं होती। आचार्य गणों के अनुगतमय भजन साधक को स्मृति के द्वारा अनुभव कराते हैं। अभिष्ट का रूप गुण लीला की समस्त मनोहरता, उसी को माधुर्य कहा जाता है। माधुर्य और समूर्धतया सर्व मनोहरम स्वाभाविक रूप गुण लीलादि सौष्ठवम। वैष्णव तुलसी में जो कि स्वप्रकाश भगवत माधुर्य जिससे चित्त मन आकर्षित होता है, इष्ट का रूप गुण जीवन का सर्वस्व अनुभव होता है। जैसे कृष्ण ने लीला सुख को वर देना चाहा कि तुम्हारी कैशोर माधुर्य स्मृति में मेरा हृदय परिपुष्प पुष्ट हो जाए। चापल्लेन विवर्धन्तं चापल्लेन विवर्धतं चिंतनस्तव शैशवे। वो माधुर्य मूर्ति गोविंद भी राधा जी के भ्रू नर्तन चातुरी में जो कि स्वयं विमुग्ध हैं, इसलिए किंकरी राधा जी की भ्रू नर्तन चातुरी का जय दे देगी। श्रीमती राधा जी की चारु नेत्रांचल लीला खेलन चातुरी, जो कि उनकी अपांग मुखन अति अद्भुत है। कानों तक फैला हुआ नयन की जो कमल नयन की अपूर्व माधुरी है। जो यह नयन जो है राधा जी का नेत्र सभी अंग प्रत्यंग से सर्वाधिक सुंदर है। जो राधा जी के नेत्र बड़े बड़े लंबे लंबे नेत्र हैं और उस स्वभाव सुंदर नेत्रों में लीला खेलन चातुरी, जो रति आख्यान युक्त अद्भुत अपांग मोखन चातुरी। श्याम सुंदर राधा जी के नेत्रांग नेत्र के प्रांत द्वारा अपांग मोखन, उससे कृष्ण भी अतिशय मुक्त हैं। अपलक नेत्रों में देख रहे हैं। और राधा जी का नेत्र कितना सुंदर है, इसका कोई उदाहरण नहीं मिल रहा है। कविराज गोस्वामी पाद गोविंद लीलामृत में लिखा है, नयन जुग विधान राधिकाया विधात जगति मधुर सार संचिता सद्गुणादि भुवि पतित तदंशैस्तेन सृष्टान्न सारै
भ्रमर मृग चकोराम भज मीलो मीनोत्पलानि। विधाता ने राधा जी के नेत्र युगल को बनाने के लिए संसार में जितने भी मधुर सार और प्रशस्त गुण हैं उन सब को एकत्रित किया। ऐसे करते हुए उसका सार भाग ग्रहण करके राधा जी के नेत्रों को बनाया कि संसार में जितने भी मधुर सार और प्रशस्त गुण हैं सभी गुणों का सार ग्रहण करके राधा जी के नेत्रों को बनाया। और जो असार अंश हैं सार को ग्रहण करके राधा जी के नेत्रों को बनाया। उनमें से जो असार हैं जिसको छोड़ना था वो जमीन में गिरा दिया। उससे भौरे बने, मृगनयन बना, हिरणों का नेत्र, चकोर, कमल, मीन और उत्पल, इन सबको बनाया। यथार्थतः महाभावमयी राधा जी के अंग प्रत्यंग जो हैं सभी महाभाव के द्वारा बना हुआ है। परंतु कवियों ने राधा जी के नेत्रों को भ्रमर के रूप में, मृगनयन के रूप में उदाहरण देते हैं। बोले उन दृष्टांत जो उदाहरण है उसके प्रति आक्षेपमय वाणी मात्र है, केवल आक्षेप मात्र हैं कि ये कमल नयन दिखाया गया, भ्रमर दिखाया गया, मृगनयन दिखाया गया, ये आक्षेप शब्द मात्र है। वास्तव में दृष्टि विलास में श्याम सुंदर अतिशय मुग्ध है। आनंदमय की आनंद जड़ता, आनंदमय श्याम सुंदर श्री कृष्ण की आनंद जड़ता, प्रेममयी के नयन भंगी में नागर अतिशय व्याकुल हो रहे। आड़े नेत्रों से ईषद हंसते हुए जो कि आड़ नयन ईषद हंसिया व्याकुल करल मोरे, आड़ नयन ईषद हंसिया व्याकुल करल मोरे। ईषद हंसते हुए जो कि राधा जी ने जैसे आड़े तिरछे नेत्रों से देखा तो मेरे हृदय को व्याकुल बना दिया। कितना चारु अपांग माधुर्य, कितने सैकड़ों लीला तरंग उनमें प्रकाशित हो रहा है। अपांग मुखन में नागर की मुग्धता देखकर किंकरी राधा जी की अपांग निपुणता का जय दे रही है। फिर ये तो अपांग मुखन, अपांग विखन आड़े नेत्रों से राधा जी देखती है। फिर भरतनो राधा जी के बात चातुरी का वर्णन करते हैं। वो भी कितना अद्भुत है देखो। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, कंदर्पागम सिद्ध मंत्र गहनम अर्धम दुआना गिरम। कंदर्प से आगम शास्त्रे जे सिद्ध मंत्र वशीकरण, उच्चाटन, उन्मादन, मोहन आदि धर्मान स्थैर्गहनाम कलिलाम व्यक्ताम इति जाव।
आनंद चंद्रिका टीका में, जो कि कृष्ण के निकट राधा जी की रत्याख्य भाव से उद्गत इस सामान्य स्फुट वाक्य प्रकाशित हुआ है, जो राधा जी का सामान्य जो वाणी प्रकाशित हो रहा है, उसमें कंदर्प संबंधीय आगम का वशीकरण, जो कंदर्प विषय वशीकरण, उच्चाटन, उन्मादन, मोहन आदि सिद्ध मंत्र से मानव प्रकाशित हो रहा है। राधा जी के अर्धस्फुट शब्दों के द्वारा, जो कि ऐसे शब्द जो उसमें वशीकरण, उच्चाटन, उन्मादन, मोहन आदि सिद्ध मंत्र समूह प्रकाशित हो रहा है। बरतनु श्री राधा, राधा जी कैसी है? बरतनु, बरतनु यानी अति सुंदर स्वरूप जिनका, शरीर जिनका अत्यंत सुंदर, महाभाव का विग्रह है। अतः महाभाव रस के द्वारा वाणी भी वैसी है। आनंद घन विग्रह श्याम सुंदर के प्रति राधा जी का ऐसा प्रभाव है। अथवा बरतनो स्तात्री वचस चातुरी, एक तो सर्वश्रेष्ठ नायिका राधा जी, और उनकी वचन चातुरी भी वैसी है। सच्चिदानंद से विग्रह श्री कृष्ण की भांति जिनकी वचन चातुरी है, जैसे राधा वैसे श्याम सुंदर। विलास कला रसे केह नहीं उण, कि विलास कला में रस में कोई कम नहीं है। एक दिन राधा जी वृंदावन में पुष्प चयन कर रही है। उनके अलौकिक अंग सुगंध से आकृष्ट होकर कृष्ण माली के वेश में उनके निकट आए। जो गाड़ीदार मालिक तो श्री राधा श्री कृष्ण का दर्शन कर भावभूषण में भूषित होकर के उपेक्षा के कारण कृष्ण से थोड़ा दूर हट करके जा रही है। राधा जी ने कृष्ण को देखा, परंतु कृष्ण को देख करके अपूर्व भाव उदय होने लगा, और इसी तरह से उपेक्षा करके राधा जी कृष्ण से थोड़ी दूर हट करके जा रही है। बोले कि अरे मैं राजकन्या हूं, मेरे निकट एक माली खड़े हैं, तो इस तरह से कोई उपेक्षा होंगी कि मैं राजकन्या हूं और मेरे निकट में एक माली खड़ा है, ये कैसे संभव? तो इस तरह से दूर हट के जा रही है। तो कृष्ण भी उनका अनुसरण करके निकट आकर के कहने लगे कि के तुम कौन हो? फूलों को चयन करके मेरे बगीचा को तोड़ रहे हो, नष्ट कर रहे हो। तुम कौन हो? फूल तोड़ती हो बार बार, रोज दिन प्रतिदिन तुम मेरे बगीचे में आकर के फूल चोरी करते हो।